बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज थम जाएगा प्रचार। 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार। सासाराम और अरवल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी भी आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। अररिया, सुपौल और मधुबनी में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज भी करेंगे धुआंधार प्रचार। 15 रैलियों को करेंगे संबोधित। रोहतास, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और जहानाबाद में करेंगे सभा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव बोले, बिहार में बदलाव का माहौल, इस बार जनता सरकार बदलने के लिए वोट कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किशनगंज और पूर्णिया में भरेंगे हुंकार और जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल ने फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कहा, हमारे पास वोट चोरी की विस्तृत जानकारी, अभी तो हमने बहुत कम जानकारी दी है। राहुल ने पीएम और अमित शाह पर निशाना साधा। बोले, ये लोग लोकतंत्र और बाबा साहेब के संविधान पर हमला कर रहे हैं, इससे देश को भारी नुकसान हो रहा है। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बेतिया में की आखिरी जनसभा। कहा, रैली की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से की, समापन बापू की सत्याग्रह की भूमि से कर रहा हूं। आखिरी रैली में आरजेडी कांग्रेस पर कर्जे। पीएम कहा, जंगलराज वालों ने बिहार को बर्बाद किया, इन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी। पीएम के बयान पर कांग्रेस चीफ खड़गे का पलटवार। पूछा, पिछले 20 साल में आपने खुद जंगलराज को क्यों नहीं खत्म किया। अमित शाह ने लोगों को लालू राबड़ी राज याद दिलाया। कहा, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, लूट फिरौती अपहरण की इंडस्ट्रीज चलती थी। कैमूर की रैली में बोले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार में अब कट्टा नहीं बल्कि तोप बनेगा, यूपी की तरह डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। यूपी के सीएम योगी ने मोतिहारी, पिपरा और अतरी में रैली को संबोधित किया। बोले, विकास का पहिया एनडीए के नेतृत्व में ही चलेगा। योगी की सभा में बुलडोजर लेकर पहुंचे समर्थक। मोतिहारी में आरजेडी कैंडिडेट देव गुप्ता पर 28 केस दर्ज होने पर बोले सीएम योगी, ये यूपी में होते तो बहुत कुछ हो जाता। हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। का तकनीकी खामी की वजह से कुछ देर बंद रहा था सीसीटीवी, कुछ ही मिनट में चालू हो गया था। समस्तीपुर में कूड़े में मिली वीवीपैट पर्चियों के मामले में एक्शन। एआरओ समेत 2 अधिकारियों को हटाया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। कांग्रेस ने सत्र की टाइमिंग पर उठाया सवाल। का सरकार को जनता के सवालों का डर है, 4 हफ्तों का काम 15 दिन में नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव का आज 36वां जन्मदिन। पटना में बधाई संदेश के लगे पोस्टर। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर लिखा, जन्मदिन का उपहार, सीएम ऑफ बिहार। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, कहा, नौकरी नायक युवा नेता तेजस्वी को जन्मदिन के साथ साथ आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की भी अनंत शुभकामनाएं। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी देवभूमि को देंगे बड़ी सौगात। आज 8,140 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड स्थापना दिवस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देहरादून पहुंचेंगे पीएम मोदी। लोगों को करेंगे संबोधित। 11 नवंबर से 2 दिन के भूटान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठक समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज कुशीनगर दौरे पर भी जाएंगे। भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का भी कर सकते हैं निरीक्षण। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने फिर दिखाई बगावत। 22 दिसंबर तक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। बाबा बागेश्वर के हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन। फरीदाबाद से बाबा की यात्रा शुरू। सैकड़ों साधु संत समेत कई लोग शामिल। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य भी यात्रा में शामिल। फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर ने शपथ दिलाई, हमेशा सनातन धर्म का पालन करने, भेदभाव और छुआछूत न करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ। केदारनाथ हाईवे पर सड़क हादसा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित मैक्स वाहन खाई में गिरी, 2 की मौत, 4 घायल। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस का अभियान। 2 मस्जिदों से तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर को हटाया गया। पुलिस ने लाउड स्पीकर की आवाज को चेक करने के बाद तेज आवाज में न बजाने का सलाह दी। वहीं लोगों को होने वाली परेशानियों का हवाला भी दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मानकों के खिलाफ लगे लाउड स्पीकर पर लिया एक्शन। करीब 15 लाउड स्पीकर को मस्जिद से हटाया गया। यूपी के सीतापुर में एक मदरसे में नाबालिग छात्रा से रेप का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौलाना की तलाश शुरू की। पत्नी को हिरासत में लिया गया। तो यूपी के बिजनौर में साधु की वेशभूषा में चोरी। पुलिस ने चेन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 7 आरोपी दबोचे गए। कथाओं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को बनाते थे निशाना। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण बरामद किए। 4 सोने के कंगन, 1 जोड़ी बालियां, 1 जोड़ी झाले, करीब 30,000 कैश और 1 स्कॉर्पियो कार। जम्मू कश्मीर में एक पूर्व सरकारी डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिली। पुलिस कर रही है पूछताछ। एसआईए ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नार्को टेरर मॉड्यूल के सरगना को किया गिरफ्तार। 2023 से फरार था पुंछ निवासी मोहम्मद अरशद।
गोवा के मीरामार में मैराथन का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में लगा भक्तों का तांता, रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव, लोधी रोड इलाके में एमसीडी ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव, AQI 377 दर्ज। दिल्ली के एम्स इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। अक्षरधाम इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, AQI 412, धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण बढ़ा, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा स्तर, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली NCR में बढ़ते ठंड और प्रदूषण की डबल मार, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हुई, गैप 3 की पाबंदी हो सकती है लागू। दिल्ली में ओवरऑल AQI 392 दर्ज, नोएडा में 391, गाजियाबाद में 387, एयर क्वालिटी इंडेक्स